नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्पोर्ट्स के सीरीज में स्ट्रेचिंग के बारे में बताने वाला हूँ, खिंचाव के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वार्म अप कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया था। अभी मैं स्पोर्ट्स के नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं, जिसमें कि हम स्ट्रेचिंग के बारे में बताने वाला हूँ। स्ट्रेचिंग क्या होता है? तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट या मेडिकल के इस जगह पर जहाँ फिजियोथेरेपी वगैरह होती है, या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ पेशेंट के जो जॉइंट की जगह होती हैं उनको मूवमेंट करते रहते हैं, और उसके बाद में उनसे कहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करो, फिर मूवमेंट करो, रिलैक्स करो, मूवमेंट करो। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। इसी प्रकार से आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे डिसेबल पर्सन भी होते हैं जिनको कि ये इस तरह से मूवमेंट करवाए जाते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में भी होते हैं और फिजिकल हैंडीकैप रिहेबिलिटेशन के लिए भी होता है और मेडिकल प्रैक्टिस में भी किया जाता है। वो जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए वो लोग एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें वो लोग हाथ को ऐसे घुमा करते हैं, मोड़ते हैं, जिसके कारण कि उसको जो जॉइंट है प्रॉपर वर्क कर सके और उसमें स्ट्रेंथ आ सके। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। इसी प्रकार से हम स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। स्ट्रेचिंग क्या होता है? स्ट्रेचिंग वो होता है किसी भी जॉइंट को कि जो टेंडन जो होता है वो जोड़ के रखता है, उसके लेंथ बढ़ाने के लिए, या उसके टिश्यूज जो होते हैं, जॉइंट के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसको थोड़ा मूवमेंट बढ़ाने के, लेंथ बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एफर्ट को ही हम स्ट्रेचिंग कहते हैं। और ये सिर्फ जॉइंट की जगह ही नहीं किया करते हैं, मसल्स में भी करते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार कहते हैं कि सीधे खड़े रहो, घुटने रख के पैरों के अंगूठे को टच करो, ये भी हम करने का कहते हैं। तो ये हमारे किस लिए होता है कि हमारे थाइस और जो नीज होते हैं उसको हम लोग स्ट्रेच करने के लिए, मसल्स के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि किसी भी जॉइंट या मसल्स के मूवमेंट, मोशन को या रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एफर्ट स्ट्रेचिंग होता है। ये हम करते हैं। ये ज़्यादातर आप लोगों को स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा, या सर्जिकल डिपार्टमेंट में, जहाँ पे मेडिकल के हॉस्पिटल्स में आप लोग देख पाते हैं। ये हमारे लिए देख रहे हैं, ये स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेचिंग क्यों किया जाता है? स्ट्रेचिंग इसलिए किया जाता है कि जितने भी हमारे मसल्स हैं, किसी भी एक्टिविटी करने के लिए हमारे मसल्स की जो रेंज है या जॉइंट की जो रेंज है, उसको बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एफर्ट हम यदि करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं लटकते भी हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, या बेंच प्रेस वगैरह करते हैं, या ये सब चीज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि उनकी मसल्स को पुल किया जाता है, या जॉइंट को पुल के जो टेंडन है या उसके जो टिश्यूज हैं उसके मोशन को बढ़ाया जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि हम उसको क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि हम जॉइंट ऑफ मोशन को बढ़ाना है और मसल्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका प्रयास करते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि कैसे करना चाहिए। इसको जो हम लोग जो करते हैं स्ट्रेचिंग के लिए, हम लोग जब करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिसके साथ में भी जो भी पर्सन यदि ये स्ट्रेचिंग कर रहा है, उसको एक मूवमेंट में करने के बाद में, जैसे मैंने ये मूवमेंट किया है तो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है 5 से 7 सेकंड तक, फिर उसके बाद में रिलीज करना है। हम ये करते हैं किसी भी जॉइंट के, हम उसके जो मूवमेंट है रेंज को बढ़ाए रखने के लिए हम एक मूवमेंट में हम उसको होल्ड करके रखना, उसको हम स्ट्रेचिंग में करते हैं। और उसको हम इसी प्रकार से ये कई बार कई तरह से भी करते हैं। एक तो एक्टिवली होता है, खुद कर सकते हैं। दूसरा पैसिवली, किसी पर्सन के द्वारा हम लोग
करवाते हैं कि सपोर्ट के द्वारा हम लोग करते हैं कि जैसे आप लोगों ने फिजियोथेरेपी में देखा होगा कि वो लोग उसमें एफर्ट लगाते हैं, उसको करवाते हैं, जिसके कारण कि उसका जॉइंट प्रॉपर मूवमेंट कर सके और मसल्स प्रॉपर मूवमेंट कर सके। ये हम लोग इसके लिए करते हैं, इसलिए स्ट्रेचिंग का ऐसे किया जाता है। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं इस स्ट्रेचिंग के। एक तो होता है स्टैटिकल स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होता है कि जो एथलीट या पर्सन होता है, उसके हम लोग ये करते हैं कि एक जगह बिना बॉडी को हिलाए डुलाए उसके मसल्स को या जॉइंट के रेंज को बढ़ाना होता है, वो स्टैटिकल स्ट्रेचिंग होता है। ये हम लोग इसमें करते हैं। इसके बाद में होता है कि डायनामिक। डायनामिक में ये होता है कि जो हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, जिस भी पर्सन को स्ट्रेचिंग कराते हैं, वो थोड़ा मूवमेंट करने के बाद में उसके मूवमेंट करने के बाद में उसको होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद में उसको रिलैक्स करता है, वो उसको डायनेमिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। इसके बाद में आता है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में होता है कि वो झटके के साथ में, जर्क के साथ में करें, ये इस तरह से करना है या एकदम ऐसे जर्क के साथ करना है, वो स्ट्रेचिंग भी होता है। लेकिन ये स्ट्रेचिंग को हमें बहुत केयरफुली, बहुत प्रिकॉशंस के साथ में इसको हमें करना चाहिए, नहीं तो इसके कारण हमारे लिगामेंट्स में, टिश्यूज़ में, मसल्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है और पेन हो सकता है। हमें कोई भी स्ट्रेचिंग ऐसा नहीं करना है कि जिसमें कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन हो या उसको पेन सहन न हो पाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो स्ट्रेचिंग के कारण उसके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में आता है पीएनएफ। पीएनएफ स्ट्रेचिंग में ये होता है कि प्रोपोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटर्स होते हैं। उसमें ये होता है कि मसल्स के को हम पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको रिलैक्स करते हैं, मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ये ज़्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट या जो प्रोफेशनल होते हैं वो इसमें ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल हो या हमारे इफ़ेक्टिव हो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें कि हमें स्ट्रेचिंग किया जाता है। स्ट्रेचिंग में सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें उस जो पर्सन है उसको किसी प्रकार की कोई ऐसी इंजरीज न हो, लेटेस्ट इंजरीज न हो कि जिसमें उसको प्रॉब्लम हो, या हम लोग किसी भी प्रोफेशनल के अंडर में हमें उसको करना चाहिए। एथलीट को भी जब हम करते हैं तो उसको हम विदाउट प्रोफेशनल या फिजियोथेरेपी के बगैर हम नहीं कर सकते हैं, उसको उनके अंडर में ही करना चाहिए, नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स वगैरह आ जाएंगे और फिर उसका डिफॉर्मिटीज वगैरह डेवलप हो जाएगी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें डेवलप हो सकता है कि फिर वो उस एक्टिविटी करने के लिए काम कर ही ना पाए। हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारा स्ट्रेचिंग का पार्ट है, स्ट्रेचिंग में मैंने आपको ये कुछ टाइप्स बताया है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करेंगे। ऐसे जो पर्सन जो स्पोर्ट्स में हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट में हैं या रिहेबिलिटेशन में हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, जिसके कारण कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो हमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे ब्रीदिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें कंट्रोल होना चाहिए कि जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमें कब ब्रीथ होल्ड करना है, कब रिलीज़ करना है, कब लेना है, वो सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसके कारण कि प्रॉपर बेनिफिट हमें बॉडी को हेल्प मिल सके और हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये स्ट्रेचिंग हो गया। अब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? इससे ये फ़ायदे हैं कि क्या क्या बेनिफिट होता है। एक तो जो छोटे जो बच्चे होते हैं या जो ग्रोइंग एज वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें लेंथ मतलब हाइट बढ़ाने में उनको फ़ायदा होता है, उनकी हाइट बढ़ाने में उनको बेनिफिट होता है। दूसरा ये होता है कि
उनके जो जो भी एक्टिविटी में वो जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में हो गया, किसी और भी एक्टिविटी में हो गया, तो वो परफॉर्मेंस अच्छा कर सके। एक तो ये बेनिफिट होता है। इसके बाद में होता है कि इनका जो बॉडी का मोशन है वो बढ़ने के कारण उनमें थकान नहीं होती है, वो एक्टिव कर रहते हैं, वो हमें रखना पड़ता है। और जब भी थोड़ा एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो उनको उतना पेन नहीं होता है जितना कि और लोगों को पेन होता है, वैसा उनको पेन नहीं होता है। वो अपने आप को उसको अपग्रेड करते रहते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल। और इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि किसी भी पर्सन का रेंज ऑफ मोशन, वो जॉइंट का या मसल का, ये बढ़ जाता है और वो जिसके कारण वो अच्छा काम कर पाता है। ये एथलीट के लिए भी है। और जब किसी ऐसे पर्सन के जिसका हम रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं तो उसका मूवमेंट बढ़ने के कारण वो अपने जो जो इफेक्टेड बॉडी पार्ट है उसका प्रॉपर यूज़ करना सीख जाता है और उसके बाद में वो अपना उस पार्ट के द्वारा, बॉडी पार्ट के द्वारा वर्क करना शुरू कर देता है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो हमें ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी भी पर्सन के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, जिसके लिए कि हमें फ़ायदा मिल सके और वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। उसके बाद में ये होता है कि इससे और भी बेनिफिट होता है कि उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, बैलेंस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है, मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ये सब चीज़ें उनमें डेयरिंग आ जाती है, डेयरिंग भी उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें उनमें इम्प्रूवमेंट होता है और ये उसमें बेनिफिट होता है इन सब चीज़ों के कारण। तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किसी भी ऐसे एक्टिविटी में जाना है तो हमें ज़्यादा मूवमेंट वाली एक्टिविटी है, जिसके लिए हमें पहले अपने बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है। उसके बाद में हमें स्ट्रेचिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इसके अगला स्टेप बताऊंगा उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो ये कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जिसमें कि हमें करना ज़्यादा। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, हम लोग उनकी फिजिकली जो एबिलिटी है या मेंटली एबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, या उनका स्ट्रेंथ जो है, मसल्स का स्ट्रेंथ है या बॉडी का स्ट्रेंथ है, हम उसको ध्यान में रखते हुए हम उनको इन सब चीज़ों का स्ट्रेचिंग कराते हैं और उनके से में रेंज ऑफ मोशन वगैरह सभी चीज़ बढ़ाते हैं, जिसके कारण कि वो अपने और एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारे लिए सब हर पर्सन के लिए, चाहे दिव्यांगजन हो, नॉर्मल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी एज का कोई भी पर्सन हो, उनके लिए ये सब करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके लिए हमें ये सब करना आवश्यक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप लोग मॉर्निंग वॉक करते होंगे तो कई पर्सन लोग बॉडी को मूवमेंट करते हुए चलते हैं या थोड़ा स्ट्रेच करते हुए चलते हैं या थोड़ा अपने अंगूठे को, पैरों के अंगूठे को छूने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका ये मेरा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को बेनिफिट दे सकें या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन जा सके जिनको कि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और स्पोर्ट्स पर्सन या बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाले या मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या ये लोग एथलीट, ये सब लोग ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मेंटेन नहीं रखते हैं तो फिर वो उनके फिटनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है स्ट्रेचिंग, जिसके कारण कि हमें प्रॉब्लम, हमें हमेशा स्ट्रेचिंग हो चाहे वार्म अप हो, एक टाइम के अंदर उतना ही करना चाहिए, एक्सेस नहीं करना चाहिए जिसके कारण कि हमें प्रॉब्लम हो। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों को अवेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, इम्प्लीमेंट के लिए था कि जो आप लोग इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।